वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। रीवा अपने माता पिता के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हुई थी। उसके पिता को सरकारी नौकरी में तबादला मिला था और उन्हें एक पुराने सरकारी बंगले में रहना पड़ा। बंगला बेहद विशाल था, लेकिन जर्जर हालत में। दीवारों की पपड़ियां उखड़ी हुई थीं और फर्श पर जगह जगह दरारें थीं। लेकिन किराया कम था और ऑफिस से नजदीक, इसलिए पिता ने बिना ज्यादा सोच विचार के हाँ कर दी। रीवा की उम्र 15 साल थी। वह एक शांत और कल्पनाशील लड़की थी। उसे किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना और पुराने सामान इकट्ठा करना पसंद था। जब वो नए घर में आई तो उसकी नजर एक कमरे में रखी अलमारी पर गई, बड़ी, पुरानी और मोटे कांच की खिड़कियों वाली। उस अलमारी में एक गुड़िया रखी थी, करीब 2 फीट लंबी, सुंदर सफेद फ्रॉक में, सुनहरे बाल, नीली आंखें और शीशे जैसी चमकदार त्वचा। रीवा को वह गुड़िया बहुत पसंद आई। उसने उसे अलमारी से निकाल लिया और अपने कमरे में रख लिया। मां ने उसे टोकते हुए कहा, पुराना सामान मत छेड़ो, किसका पता नहीं। लेकिन रीवा ने ध्यान नहीं दिया। उस रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहली रात रीवा को लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। लकड़ी की फर्श पर चूड़ी जैसी आवाजें आती थीं। उसने सोचा शायद कोई चूहा होगा या खिड़की खुली रह गई होगी। लेकिन अगली सुबह जब वह उठी तो देखा कि वह गुड़िया अब उसके सिरहाने बैठी थी, जबकि उसने उसे मेज पर रखा था। दूसरी रात जब वह अपनी डायरी लिख रही थी, तभी कमरे की बत्ती धीमी हो गई। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ के पीछे कोई है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। वह झट से पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। गुड़िया वहीं थी, मगर अब उसका चेहरा थोड़ा अलग लगा, जैसे मुस्कुरा रही हो। अगली सुबह रीवा ने मां से बताया कि उसे डर लग रहा है, लेकिन मां ने सोचा कि वह नए घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही। अब हर रात कुछ अजीब होने लगा। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी मेज पर रखी किताबें जमीन पर गिर जाती और हर बार गुड़िया की जगह बदल जाती, कभी कुर्सी पर, कभी दरवाजे के पास। एक रात रीवा को सपने में वही गुड़िया दिखी। वह उससे कुछ कह रही थी, बहुत धीमी आवाज में, लेकिन इतना वह सुन पाई, तुम मेरी तरह बन जाओ। वह पसीने में भीगी हुई उठी। अगली सुबह उसने गुड़िया को वापस अलमारी में रखने की ठानी, लेकिन जब वह उसे उठाने गई तो गुड़िया ने उसकी उंगली पकड़ ली। ठंडी, बर्फ जैसी पकड़, बिल्कुल इंसानों जैसी। रीवा ने डर के मारे चिल्ला दिया। मां दौड़ी आई, लेकिन तब तक गुड़िया वैसे ही शांत पड़ी थी। उस दिन से रीवा चुप रहने लगी। वह स्कूल जाना छोड़ चुकी थी, ना किसी से बात करती, ना कुछ खाती। उसकी मां को शक हुआ कि कुछ गलत है। उन्होंने एक मनोचिकित्सक से बात की, जिसने घर पर आकर रीवा से बात करने की कोशिश की। रीवा बस एक ही बात बार बार कहती रही, वह मेरे अंदर आ रही है, मुझे ले लेगी। डॉक्टर ने कहा कि यह किसी मानसिक सदमे का असर हो सकता है। लेकिन मां ने उस रात एक और चीज देखी। जब वह रीवा के कमरे में गई तो उसकी बेटी शीशे के सामने खड़ी थी और गुड़िया उसके पीछे, लेकिन एक परछाई की तरह। गुड़िया की परछाई थी, मगर उसका कोई शरीर नहीं। अगले दिन उन्होंने गुड़िया को जलाने का फैसला किया, पर जब वो गुड़िया को बाहर ले जा रहे थे तो अचानक तेज आंधी आ गई। घर की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और दरवाजे अटक गए। बिजली चली गई और पूरे घर में सन्नाटा छा गया। तभी घर में रीवा की चीख सुनाई दी। जब वे कमरे में पहुंचे तो देखा रीवा जमीन पर बेहोश पड़ी थी और गुड़िया फिर से अलमारी में रखी थी। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने एक पुराने वॉचमैन को बुलाया जो सालों से उन घरों की देखरेख करता था। उसने गुड़िया को देखते ही पहचान लिया। ये वही है, उसने कांपती आवाज में कहा। कई साल पहले यहां एक लड़की रहती थी, अन्या। उसे यह गुड़िया बहुत पसंद थी, लेकिन एक दिन उसकी अचानक मौत हो गई। किसी ने नहीं देखा कैसे। उसके बाद यह गुड़िया अलमारी में रख दी गई और कोई इस घर में ठहर नहीं पाया। उसने यह भी बताया कि बहुत से लोग गुड़िया को हटाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार कुछ अनहोनी होती थी। अगले दिन उन्होंने एक गहरी खुदाई कराई और उस गुड़िया को वहां दफन कर दिया। उस रात पहली बार रीवा गहरी नींद में सोई। धीरे धीरे चीजें सामान्य होने लगी। रीवा ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया, हंसने लगी और जिंदगी वापस पटरी पर आ गई। लेकिन एक दिन जब वह स्कूल से लौटी, उसने देखा कि उसके कमरे की अलमारी खुली है।
और अंदर वही गुड़िया मुस्कुरा रही है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं